जिला कौन सा है पूर्वी भाग में? अलवर। क्रम से इसके बाद में भरतपुर के बाद में धौलपुर के बाद में करौली। देखिए ये आपके 4 जिले। देखो ये आपको मैटर समझ में आ गया ना? चलो सारे हनुमानगढ़ इजी है, गंगानगर इजी है, बीकानेर इजी है, शेखावाटी प्रदेश इजी है, कंफ्यूज नहीं करेगा। लेकिन ये प्रदेश आपको बड़ा ही कंफ्यूज करता है। कौन सा प्रदेश? पूर्वी राजस्थान वाला। कैसे? अलवर का प्राचीन नाम इसको बोलते हैं आलोर प्रदेश, इसको बोलते हैं आलोर प्रदेश, इसको बोलते हैं सालो प्रदेश, इसको बोलते हैं मेवात। मेव जाति की बहुल्य के कारण इसे क्या कहा गया था? मेवात कहा गया था। कहते हैं यहाँ पर उल्लू नाम का राजा आया था, इसलिए इसको आलोर प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसके बहुत से नाम है भी अलवर के। भरतपुर का कोई विशेष प्राचीन नाम नहीं है, लेकिन धौलपुर के देखें तो इसका प्राचीन नाम कौन सा है? कोठी। कैसी है? कोठी कैसी है? मतलब धौलपुर का प्राचीन नाम है कोठी। फिर देखें करौली। करौली का मतलब भी यादवों से, राजस्थान में सर्वाधिक यादव वंश करौली। आप कौन से देवता हैं जो यादव थे? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण किस वंश से थे? यादव वंश से थे। कृष्ण जी इनकी बहन है जिनका नाम है, कहते हैं वो केला देवी, उनकी बहन मानी गई है। कहते हैं राजा कंस ने यहाँ एक वो बच्ची को फेंका था करके, कहते हैं त्रिकुट पर्वत पे आई गई थी, वहां प्रसिद्ध हो गई। कहते हैं केला देवी के नाम में प्रसिद्ध हो गई थी यहाँ पर। इनकी एक बात मिलती है। अब जिस क्षेत्र का संबंध भगवान श्री कृष्ण से हो, कृष्ण का सबसे फेवरेट नाम क्या था? गोपाल। किसको पाला करता था? गायों को। तो करौली का प्राचीन नाम क्या होगा? गोपाल पाल इसका प्राचीन नाम होगा। ये इनके अलग अलग नाम थे, लेकिन अब इनको कंबाइन भी करेंगे अपने कि इन दोनों को क्या कहेंगे और इन तीनों को क्या कहेंगे, इन चारों को क्या कहेंगे, कौन सा यहाँ महाजनपद था। देखिए प्राचीन काल में राजस्थान में एकमात्र महाजनपद था, उसी का नाम था मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद था? मत्स्य जनपद। जनपद तो कई थे, जनपद राजस्थान में 5 भाग आते हैं अलग अलग, लेकिन महाजनपद एक ही था। वो कौन सा था? मत्स्य जनपद की बात करें कि मत्स्य जनपद में कौन कौन से जिले आज राजस्थान के आते हैं। नंबर 1 कौन सा? अलवर। नंबर 2 कौन सा? भरतपुर। नंबर 2 आता है कौन सा? भरतपुर। नंबर 3 आता है करौली। नंबर 4 आता है लो जी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। शॉर्ट में बताएं तो ABCD क्लियर है क्या? 4 जिले हुए। इन चारों जिलों के भागों को कहा जाता था मत्स्य जनपद कहा जाता था। एकीकरण हुआ राजस्थान में 1948 में शुरू हो गया था। एकीकरण का प्रथम चरण था, उसका नाम भी क्या रखा गया था? एक था मुंशी, तो के मुंशी ने कहा था कि इसका नाम क्या कर दो? तो पहले मत्स्य महाजनपद था, अब इसका नाम कर दो मत्स्य संघ कर दो। और मत्स्य प्रदेश में भी ये फेमस हुआ था। अब कोई जनपद महाजनपद होगा तो उसकी एक फिक्स होती है क्या? राजधानी। इसकी राजधानी थी, जिसका नाम था विराटनगर। लेकिन विराटनगर का आज क्या कहा जाता है? इसका नवीन नाम, इसका नाम है विराट। विराट की सभ्यता जानते हो क्या? अशोक कालीन गोल बौद्ध स्तूप कहाँ मिले हैं? विराट में। विराट से किस नदी का उद्गम होता है? गंगा नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? कहते हैं यहाँ एक विराट नाम का राजा था, उसी के आधार पे एक नगर की स्थापना हुई जिसका नाम था विराटनगर, जो किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और ये आज जयपुर जिले का उत्तरी भाग है। कौन सा भाग? जयपुर जिला हुआ। जयपुर जिले का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? विराट कहलाता है। अब एक नजरिया यहाँ कर लो, देख लो आप। A से बन गया अलवर, B से बन गया भरतपुर, अरे C से बन गया करौली, अरे D से बन गया धौलपुर। इनकी आकृति विशेष भी है भी। बैठी हुई गिलहरी के समान आकृति भरतपुर की। बतख के समान आकृति किन जिलों की है? करौली और धौलपुर की है। अरे यह आपने बोलते धनुषाकार आकृति के जिले की है? दौसा की है। ठीक है, तो ये थोड़ी आकृति बता दी आपको। अब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर होगी। चारों जिलों को मिला के बोलते थे कौन सा प्रदेश? मेवात किसको बोलते थे? अलवर को बोलते थे। लेकिन अलवर और भरतपुर के भाग को कहा जाता था ब्रिज प्रदेश। क्या बोलते थे? ब्रिज प्रदेश। क्योंकि कृष्ण जी की ब्रिज भूमि पर पड़ती है ना, वो उसके आधार पे कहा जाता था। ये था ब्रिज प्रदेश। अब कंफ्यूज करेगा, नाम आता है सूरसेन प्रदेश। कौन सा प्रदेश? सूरसेन प्रदेश। पहले ये देखें, सूरसेन प्रदेश की राजधानी कौन सी थी?
इसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। ठीक है, अब देखिए इसमें जिले कौन कौन से आते हैं। सूरसेन का मतलब समझ लो बीकेटी। बीकेटी का मतलब होता है भरतपुर, करौली, धौलपुर। सूरसेन में कौन कौन से आते हैं बताओ? आराम से बोलो। भरतपुर, करौली, धौलपुर किस प्रदेश में आते हैं? सूरसेन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब पूर्वी विभाग में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। बस ये आपका मैटर क्लियर है, मतलब कि सारा ही मैटर क्लियर है, कोई समस्या ही नहीं है। राजस्थान का दिल किसे कहते हैं? और आपका दिल? दिल ही है तो क्या हो रहा है? सोचने का मजबूर हो गए, क्या नाम बताइए? ऐसे नहीं सोचना। मेरे को साहब का दिल तो आपका दिल कहते, ये राज दिल तो और क्या है? सोचने लगे किसको बताऊं? सभी के ऐसे नहीं करना। तो इसके बाद बात करेंगे राजस्थान का हृदय मतलब अजमेर। एक वंश था जिसका नाम था चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था वासुदेव चौहान। धीरे धीरे वंशानुक्रम प्रगति होती रही। एक राजा आए जिनका नाम था अजय राज। जिनका नाम था अजय राज। अजय राज ने स्थापना की एक नगर की, उसका नाम था अजय। नाम पे धार्मिक किया था। एक दुर्ग बनवाया था, उस दुर्ग का नाम भी अजय। लेकिन केवल पूछ लेते हैं स्थापना कब की, तो क्या बताओगे? हाँ देखो ये कितने को जोड़ो? 3 है ना, तो लगा दो 3 आगे। तो 1113 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? अजमेर। अरे यहाँ एक दुर्ग है अजमेर, से क्या कहा जाता है? बिशप हैदर ने इसे कहा था राजस्थान का जिब्राल्टर। कोषागार होने के कारण इसे कहा गया था राजस्थान का जिब्राल्टर। बाकी अजमेर बहुत फेमस है भी। अजमेर की झील है जिसका नाम है आना सागर झील। अजमेर की झील जिसका नाम फाय सागर झील। अजमेर की झील महाझीलों में नाम आता है पुष्कर झील। पैसे पवित्र, पैसे प्राचीन और पैसे पुष्कर झील। इसे कहा जाता है तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है कोंकण तीर्थ, इसे कहा जाता है पंचम तीर्थ। देखो पैसे पे कड़ी जोड़ दो, पैसे प्राचीन, पैसे पवित्र और पैसे पुराने तो है ही। इसके अलावा पैसे पंचम तीर्थ भी किसे कहा जाता है? पुष्कर को भी कहा जाता है। राजस्थान में 52 घाट की झील किनारे पुष्कर झील किनारे। बाकी झीलों में आपको बता दें इसके बारे में। एक यहाँ जाति रहती है, उसका नाम है मेर जाति। मेर जाति का बाहुल्य अधिक होने के कारण इसलिए अजमेर के आसपास के भाग को क्या कहा जाता था? मेरवाड़ा भी कहा जाता था। बोल दिया मेरवाड़ा, समस्या नहीं है। ये था अभी आपका अजमेर। अब अजमेर के बाद में देखो नीचे पड़ता है भीलवाड़ा। कोई विशेष बात नहीं है भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा सिर्फ फेमस है अब्रक के लिए। तो राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? क्योंकि वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा यहाँ। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लेकिन राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आजकल अलवर का क्षेत्र है भिवाड़ी, वो फेमस हो रहा है इसलिए उसे कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ टोंक का भाग। प्राचीन समय में यहाँ एक सभ्यता प्राप्त हुई जिसका नाम था रेड टोंक। कहते हैं एशिया में सबसे बड़े सिक्कों का खजाना रेड टोंक से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का घाटानगर कहा जाता है। बड़े समझदार विद्यार्थी हुआ। मालव प्रदेश इसको बोलते थे, मालव प्रदेश किसको? टोंक को बोलते थे। बड़े कंफ्यूज हो रहे हो। अब यहाँ दोबारा देखिएगा, ये भाग बूंदी जिला, कौन सा जिला है ये? बूंदी। तो जिला हुआ बूंदी। बूंदी के बाद में ये कौन सा हुआ? बारां जिला हुआ। बारां के बाद में ये कौन सा हुआ? झालावाड़। ये कौन सा हुआ? कोटा। दोबारा देखो कई बार सोचोगे कोटा बूंदी पहले बोलते हो ना, आप ये सोचो कि बूंदी पहले। हाँ जी, बूंदी कोटा। हाँ सही है क्रम आपका। पहले बूंदी, क्या पहले बूंदी खा लो, कोटा बाद में पूरा करेंगे। बूंदी खाओ, कोटा करो, बाहर निकलो। बूंदी खाओ, कोटा पूरा करो और बाहर निकलो। मतलब बूंदी के बाद में कोटा, कोटा के बाद में 12, नीचे झालर से लगी बच गई वो। झालर से मतलब झालावाड़। ये देखो दिक्कत तो नहीं है। बस इस क्रम में कंफ्यूजन होगी। कई बार क्या है बूंदी को कोटा कर देंगे, कोटा को बूंदी कर देंगे। बाकी ये तो आप इतने विद्वान लोग, इसको आप क्या कर लोगे। यहाँ पर हाड़ा राजवंश ने निवास किया, जो दक्षिणी पूर्वी भाग है। इस दक्षिणी पूर्वी भाग में एक वंश निवास किया जिसका नाम था, इसलिए इसे क्या कहा गया? हड़ौती प्रदेश कहा गया। किसको कहा गया? हड़ौती प्रदेश।
दक्षिणी पूर्वी भाग को इसे एक नामों से पुकारा जाता है, इसे हाई हाई प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हाई हाई आजकल तो हेलो हाई आपने देखे हेलो हाई तो वो तो ठीक है, वही बता रहा हूँ आजकल जितने भी अपने व्हाट्सएप यूज करे हेलो हाई ही चलते हैं। अरे हेलो हाई आजकल लेके बैठ जाते हैं, मत क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हाई हाई प्रदेश किसको बोलते हैं? राजस्थान के हड़ौती प्रदेश को बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग को कहा जाता है। कह दिया। अब इसके बाद में लास्ट में बचता है राजस्थान की मसाला नगरी। कौन सा? बारां का एक नाम और भी है, इसको वराह नगरी भी कहा जाता है। लेकिन प्राचीन वराह मंदिर किस जिले में है? अजमेर में। किस जिले के पास में? पुष्कर जिले के पास में। लेकिन वराह नगरी किसको बोलते हैं? बारां को बोलते हैं। विश्व की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता का मंदिर राजस्थान में मूल मंदिर कौन सा है? अरे कई तो नाम है, वो तो ले लो। कोटकलूर कहते हैं, यहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी तो क्या है, थोड़ा सा टिब्बस है, कोटकलूर। ठीक है, तो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जो ब्रह्मणी माता का मूल मंदिर है, लेकिन एकमात्र पीठ की पूजा होती है। अरे वो कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी 3 स्थल अलग अलग, एक तो पश्चिमी भाग हो गया जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान हो गया, एक हो गया सोरसन बारां में, एक है सोखड़िया में। 3 अलग अलग स्थान है। ये झालावाड़ आप सभी पता ही है, घंटियों का शहर, बड़ी घंटी बजाती है। हाँ, झालावाड़ को बोलते हैं क्या? घंटियों का शहर बोलते हैं। और इसको ब्रिज नगर भी कहा जाता है। ब्रिज भूमि तो पहले आएगी, वो पूर्वी भाग में, इसको ब्रिज नगर भी कहा जाता है। वो तो झालरापाटन, हाँ जी बिल्कुल कहते हैं। विभाजन अलग करे तो फिर तो अलग हो ही जाएगा। अब अभी बड़ी जोर की बात है, 2 मिनट पर रिलैक्स हो सुनना बात कान में पड़ेगी ना तो निकलेगी नहीं। अरे कईयों की कान में पड़ी हुई है, कईयों की और पड़ जाएगी। अब सुनना, बड़ी सीरियस बात है, बता दूं। दक्षिणी भाग भारत का, यहाँ एक छोटा सा बच्चा सा देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था पद्मिनी। बड़े भाव से बोल रहे हो पद्मिनी, भाई ढंग से बोलना, कोई इतिहास उस बिगाड़ दिया ना तो पता ही आपको लफड़ा हो गया था। पहले वो वंशाली बड़ा देख ले उसको। तो कहते हैं यहाँ राजकुमारी थी जिसका नाम था पद्मिनी। इसका तोता था हीरामन तोता। घूमने के लिए एक बार आ गया गागरोन दुर्ग में, उड़ता उड़ता, पता नहीं बात सही है गलत है, लेकिन वो मिलता है इतिहास में। अब ये भी आपको समझदार होगी, उसकी दूरी थोड़ी तय करके आएगा। कहते हैं कि यहाँ राजस्थान का भाग है, राजस्थान में यहाँ गागरोन स्थान पड़ता है झालावाड़ में। तोता उड़ता उड़ता आ गया, जो जी पहुंच गया झालावाड़ में। कहाँ पहुंच गया? झालावाड़ में पहुंच गया। किसका तोता? पद्मिनी का तोता पहुंच गया। अरे कुदरती क्या, उसको किसी ने पकड़ा। अरे वो बड़ी बातें करता था, वो बोलता था, वो मानो की बोली बोलता था। आप पूछते हो कैसे है, बोला ठीक हूँ, ऐसा रिस्पॉन्स उसका था। ना कि ऐसा होता नहीं है, खैर हीरामन तोता होता है वो, मतलब कि हु जैसे आप बोलो वैसे बोलेगा। कहते हैं रिस्पॉन्स देने बड़ा जोरदार था। कुदरती उस तोते को खरीद लिया। यहाँ पर राजा थे चित्तौड़ के जिनका नाम था रावल रतन सिंह ने उस तोते को खरीद लिया। अब तोता था वो पद्मिनी का था, पढ़ाई कर रहा था उसकी बार बार बढ़ाई की। क्या कि उसने बार बार बढ़ाई की तोते ने पद्मिनी के बारे में। पद्मिनी बहुत सुंदर है जी, बिल्कुल आप पे मैच करती है जी। हीरामन तोता था, अभी इसमें बात हो तोता तोती में नाड़ दो, बस तोता था, छोरा कोई दिक्कत नहीं है। तोती पूछ ले तो उसके पास नहीं पूछेंगे, आगे बढ़ो, नहीं पूछेंगे। तोता तोती जब कोई मेल फीमेल कौन देखेंगे, आगे काम की बात सुनिए। कहते हैं कि रतन सिंह के पास वो तोता पहुंच गया। कौन पहुंच गया? हीरामन तोता पहुंच गया। अब इसने ऐसी उसके सामने बढ़ाई की पत्नी हो रही, किसी व्यक्ति ने बड़ा कंट्रोल किया, लेकिन क्या हाव जागे उठे। अब तो पत्नी फिर कोई बात बने, चला यहाँ से के साथ उसने जो अभ्यास धरण किया, चला गया वहां पर जाके गंधर्व सेन से मिला, मतलब यहाँ का राजा था। हाँ, जाके मिला और पद्मिनी के बारे में पूछा। तो कहते हैं कि वास्तव में उसे शादी करके यहाँ ले आया था कि जब ये यहाँ चित्तौड़ में उसको ले गया ना, उसके साथ में एक तांत्रिक हो रहा था जिसका नाम था राघव चेतन। अब राघव चेतन ने अपनी काव्य शुरू कर दी, मतलब ये अपने प्रयास किया करता था पाने के लिए। पता लगे रतन सिंह छोड़ देगा क्या?
अब आप मान लो कोई बड़ी मुश्किल से कुछ लेके आओ और कोई ट्राई करे तो दिक्कत नहीं होगी क्या? कोई बात यहाँ होगी थी। अब राघव चतन तांत्रिक था, उल्टे पंगे ले रहा था, पता लगे रतन सिंह को, अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा, निकाल दिया यहाँ से प्रमाण करके। अब इसने देखा कि मैं भी सबक सिखाऊंगा रतन सिंह को, ये पहुंच गया दिल्ली का, यहाँ पर शासक जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। भाई एक के तो ढंग से बोलना, क्योंकि एक के मतलब अरविंद केजरीवाल भी पढ़ता है अपने किसी की बुराई नहीं कर रहे, सिर्फ अपने मतलब यही है अलाउद्दीन खिलजी। पहुंच गया राघव चतन कहाँ? खिलजी के पास पहुंच गया, जाके सारी इसको बातें बता दी। कहती जी आप कहाँ बेगम में रहते हो, आप इनको देखो आप। अब इसके मन में यही हो गया कि मैं पद्मिनी को पाऊं, अरे उस उद्देश्य से यहाँ पर कहते हैं कि आक्रमण किए थे, वो तो स्टोरी है, हिस्ट्री में बताई जाएगी आपको। कहते हैं कि यहाँ पर लफड़ा पूरा ही हो गया था, ठीक है, या जोहर भी हो गया था, तब यहाँ पर ये वापस गया था ना। अब इसका पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का, खिजर खान, जिसका नाम था खिजर खान। खिजर खान के नाम के आधार पर इसने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ को चला गया। चलो चित्तौड़गढ़ था, पहले इसको चित्रकूट कहा जाता था, चित्रकूट के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? खिजराबाद पड़ गया। किसके नाम के आधार पर पड़ गया था? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र। एक के मत बोलो अलाउद्दीन खिलजी, वो शॉर्ट में आपको लिखने के लिए कहीं एक एक के बोलो कुछ और बन जाएगा, मतलब कि खिजराबाद इसका नाम पड़ गया था, नाम पड़ गया, ठीक है। आगे बढ़े, राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिले जिनका नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, हालांकि बांसवाड़ा सबसे दक्षिणी है,